दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल किस देश में है? किस देश में स्थित है दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन मेड लेक? और किस देश के लोग आत्माओं को न्योता देते हैं? किस देश में डॉक्टर से ज्यादा जादू टोना और भूत प्रेतों पर विश्वास किया जाता है? वो कौन सा देश है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम और लिटरेसी रेट काफी हाई है? एक ऐसा देश जहाँ तलाक को कलंक माना जाता है, और एक ऐसा देश जहाँ पति का अलग होना मतलब महिलाओं की गलती समझा जाता है। किस देश में नोट से भरे बैगों के बदले सिर्फ एक बिस्किट मिलता है? चौंकिए मत, क्योंकि ये सच है। इस देश का नाम है जिम्बाब्वे। तो आइए जानते हैं जिम्बाब्वे के होश उड़ा देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें। सबसे पहले आपको बता दें, जिम्बाब्वे अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में ज़ैम्बेज़ी और लिम्पोपो नदियों के बीच में स्थित है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके दक्षिण में साउथ अफ्रीका, पश्चिम में बोट्सवाना, उत्तर में जाम्बिया और पूर्व में मोजाम्बिक स्थित है। जिम्बाब्वे को ऑफिशियली रिपब्लिक और जिम्बाब्वे नाम दिया गया है। वो बात अलग है कि इतना लंबा चौड़ा नाम लेना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए शॉर्ट में जिम्बाब्वे कहते हैं। वैसे जिम्बाब्वे के पुराने नामों को खंगालें तो उनमें दक्षिणी रोडेशिया और जिम्बाब्वे रोडेशिया जैसे नाम निकल के आते हैं, जिनमें स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। बाकी फीलिंग्स का फर्क हो सकता है। इस देश की एक नहीं, दो नहीं, 16 ऑफिशियल भाषाएं हैं, जिनमें इंग्लिश, शोना, नेटिबिली प्रमुख है। 203,90,745 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैलने वाला जिम्बाब्वे अपने आकार के हिसाब से इंग्लैंड से 3 गुना बड़ा है। देश की कुल जनसंख्या 1,66,65,400 के आसपास है, और इनमें से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ 43 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। जिम्बाब्वे की कैपिटल सिटी है हरारे, जिसके नाम में भले ही हरा यानी लूजर मेंशन हो, लेकिन शहर और शहरवासी दोनों ही बड़े बहादुर और कूल किस्म के हैं। हरारे जिम्बाब्वे के लिए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरल रूप से काफी जरूरी है और खास शहर भी है, जो 15,78,000 से भी ज्यादा लोगों को समेटे हुए है, जबकि मेट्रोपॉलिटन एरिया में यहाँ 15,58,000 के लगभग लोग हैं। ये शहर कभी ना सोने वाला शहर है, जिसका नाम नेहरावा यानी एक सेना प्रमुख के नाम पे रखा गया। इस नाम का मतलब है दोस्तों कभी ना सोने वाला। यही कारण है कि हरारे दिन हो या रात भागने, दौड़ने, थिरकने और पार्टी करने पर विश्वास रखता है। इस शहर के नाम अब तक का सबसे वैल्यूएबल नोट जारी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 22 जून 2008 की बात है, जब जिम्बाब्वे के हरारे ने $100 बिलियन का बैंक नोट जारी किया था। आजादी की हवा में सांस ले रहे जिम्बाब्वे पर दोस्तों एक लंबे वक्त तक यूनाइटेड किंगडम ने अपना कब्जा जमा रखा था, लेकिन हाथ पैर मारकर आखिरकार 18 अप्रैल 1980 को इस देश ने यूनाइटेड किंगडम से आजादी हासिल कर ही ली। इसलिए दोस्तों देश के इतिहास से लेकर वर्तमान तक 18 अप्रैल के दिन को सबसे ज्यादा खास माना जाता है, और हर साल 18 अप्रैल को देश भर में आजादी का जश्न और प्रोग्राम्स वगैरह किए जाते हैं। दोस्तों पढ़ने के मामले में जिम्बाब्वे पूरे अफ्रीका में सबसे आगे है। अफ्रीकन कंट्रीज में जहां स्कूल मतलब भूत का दूसरा रूप समझा जाता है, वहीं जिम्बाब्वे में 89.70% लिटरेसी रेट है, यानी 90% लोग वेल एजुकेटेड हैं। देश की लगभग पूरी की पूरी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और माइनिंग के साथ साथ टोबैको प्रोड्यूसिंग पर टिकी हुई है। इस देश में खेती करना आपकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे के लोग अपना पेट पालने के लिए खेती करते हैं। वैसे आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत जिम्बाब्वे पर पूरी तरह से सूट करती है, क्योंकि दोस्तों ये देश अफ्रीका का सबसे बड़ा टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जबकि वर्ल्ड में ये चौथा सबसे बड़ा देश है जहाँ टोबैको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी देश की सिर्फ 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो टोबैको का सेवन करती है। वैसे ये अच्छा भी है दोस्तों, यहाँ के लोग भले ही गरीबी के थप्पड़ रोज खा रहे हो, लेकिन इनका जज्बा कमाल का है। देश के लोग हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सर पकड़ लेने से या रोने धोने से गरीबी खत्म नहीं होगी, बल्कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से होगी। देश की सरकार अनेकों प्रयास कर रही है जिससे उसके नागरिकों की गरीबी, भुखमरी और लाचारी दूर हो सके। यहाँ के लोग भी सरकार को खूब सपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी भी हालात सामान्य से बदतर हैं, पर उम्मीद है कि जल्द ही ये हाल सुधर जाएंगे। जिम्बाब्वे को देखकर पाकिस्तान जैसे देश सिर्फ एक ही लफ्ज बोलेंगे, और वो ये कि यहाँ पर हमसे एक नहीं संभल रही, ये आहट आट लेके घूम रहे। अरे करेंसी भाई, और क्या। जी इस देश में पूरी 8 ऑफिशियल करेंसीज है, जिनमें US डॉलर्स, चाइनीज युआन, इंडियन रुपी और जापानीज येन भी शुमार है। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली मेन है जिम्बाब्वे डॉलर। वेल फ्रेंड्स, अपने इंडिया में आजकल लोगों को महंगाई बहुत डस रही है, जो सबसे बड़ी और बुरी बीमारी बनी हुई है। लेकिन 2008 में जिम्बाब्वे के साथ या इस देश में जो हुआ उसे सुनकर तो आप अपनी महंगाई को चाय कंपनी बताएंगे। दरअसल 2008 में दोस्तों इस देश की करेंसी सबसे नीचे चली गई, इतना कि बैग भरकर नोट ले जाने के बाद भी जिम्बाब्वे के लोग को एक बिस्किट या फिर एक नमक की थैली मिलती थी। एक टॉयलेट पेपर की कीमत भी यहाँ की करेंसी से ज्यादा हो गई थी। हालांकि आज भी इस देश में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। मौजूदा समय में जिम्बाब्वे के 25.8% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.97% है। दोस्तों इस देश में जाने के बाद सबसे ज्यादा आसानी तो भाई गजनी भाई साहब को होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज का एक फिक्स नाम है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट खरीद लीजिए, उसे कहेंगे कोलगेट ही। किसी भी कंपनी का कोक यानी कोल्ड और सॉफ्ट ड्रिंक खरीद लीजिए, उसे कहा जाएगा कोक ही। किसी भी कंपनी का सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर खरीद लीजिए, उसे कहा जाएगा कोबरा ही। तो हुई ना आसानी। दोस्तों जिम्बाब्वे में दिल छोटा हो
चलेगा, लेकिन पेट छोटा नहीं चलेगा बॉस, क्योंकि यहाँ पर एक अजीब सा देश है जहाँ लोगों का मानना है कि जिन लोगों का पेट बड़ा, मोटू और फैला हुआ होता है वो धनवान होते हैं। उनके पास पैसे शोहरत की कोई कमी नहीं होती है। ऊपर से उन्हें प्रॉपर मांस खाने को भी दिया जाता है ताकि फैली हुई ये पोटली और फैल सके, और यहाँ मोटे लोग की पहुँच ऊपर तक होती है। वैसे तो आजकल दुनिया भर में डिवोर्स एक फैशन सा हो गया है, मतलब टेस्ट ड्राइव ली, 2-3 बच्चे हुए, फिर लिया डिवोर्स। लेकिन जिम्बाब्वे के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की महिलाएं तलाक को कलंक की तरह मानती हैं और इनका मानना है कि अगर पति तलाक मांग रहा है मतलब कहीं न कहीं महिलाओं में ही कमी है, वरना वो घर की दाल छोड़कर बाहर मुंह क्यों मारता। जिम्बाब्वे के इस भारी भरकम एरिया के पश्चिम में वडोमा लोगों का एक छोटा सा ग्रुप रहता है जिन्हें 2 पैर वाली जनजाति के रूप में जाना जाता है। दरअसल इस जनजाति के ज्यादातर बोले तो लगभग 3/4 लोग एक्ट्रोडैक्टिली नाम की अजीबोगरीब बीमारी अपने साथ लेकर जन्मे होते हैं। इस बीमारी में पैर की उंगलियों में बीच की 3 उंगलियां गायब होती हैं, बिल्कुल ऐसे। बाहरी 2 उंगलियों के अंदर की तरफ मुड़े होने की वजह से ये बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह नजर आती है, इसलिए इन्हें शुतुरमुर्ग लोग भी कहा जाता है। इस जनजाति के लोग अपने ही कौम में शादी कर सकते हैं। हमारे तो दोस्तों पुलिस जैसे छूट पर चलती है, मतलब कहीं भी अपनी गाड़ी लगा देती है, लेकिन जिम्बाब्वे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पुलिस अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी नहीं कर सकती, बल्कि वो ऐसा सिर्फ तभी कर सकती है जब किसी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रही हो। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस किसी नागरिक की गाड़ी को सीज नहीं कर सकती। पुलिस के पास ऐसे राइट नहीं होते और वो किसी भी देश की गाड़ी को तभी सीज कर सकते हैं जब कोई क्रिमिनल गाड़ी उड़ाकर भाग रहा हो। जिम्बाब्वे के लोगों में दोस्ती, गरीबी, प्रॉपर पोषण न मिलने और बेरोजगारी की वजह से पैसे वगैरह न होने और गंदगी के चलते एड्स जैसी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ की 4 मिलियन आबादी एड्स से परेशान है। इसके अलावा कॉलेरा और मलेरिया भी देश में सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारियां हैं। WHO के मुताबिक 2009 में इस देश में 7,60,000 से भी ज्यादा मलेरिया के केस सामने आए थे। आपको जान के थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन जिम्बाब्वे में डॉक्टर और नर्सेस की भारी कमी हो गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग डॉक्टर बनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। इसका एक कारण जादू टोना भी है। दरअसल यहाँ के लोग को जादू टोना टोटका पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है। ये डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी बीमारी का इलाज टोना टोटका से दूर करने की कोशिश करते हैं और रात भर तमाम तरह की क्रियाएं कर बीमारी का इलाज करते हैं। हालांकि इनके अंधविश्वास के चलते पिछले कुछ समय में जिम्बाब्वे में टोटकों का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर चला गया है। यूँ तो यहाँ के लोग खुश रहने पर दोस्तों विश्वास करते हैं और ये एक जवान देश भी है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग 21 से 25 के बीच में है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि यहाँ की औसतन उम्र सबसे कम है। इस देश के पुरुष हो या महिलाएं औसतन 60 साल भी ठीक से जी नहीं पाते हैं। अगर कोई 60 का हो जाए तो ये मानिए कि उसने कुछ अच्छे काम किए होंगे, वरना इस उम्र तक जिम्बाब्वे के लोगों की अर्थी उठ जाती है। जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट मुगाबे साल 1980 में बने थे। वो दुनिया के पहले गैर शाही देशों में से सबसे पुराने और सबसे लंबे समय तक किसी देश बोले तो जिम्बाब्वे की सेवा करने वाले नेताओं में से एक थे। 1980 से लेकर 1987 तक इन्होंने जिम्बाब्वे की प्रधानमंत्री वाली कुर्सी को पकड़ के रखा और जब जनता ने इनका पीछा नहीं छोड़ा तो इन्होंने खुद इस पद को छोड़ दिया। लेकिन 1987 में अपना पद छोड़ने के बाद वो इसी साल से 2017 तक जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने रहे, यानी इन्हें जनता ने खूब प्यार दिया है बॉस। सोचिए किसी वाटरफॉल की धाराओं और पानी के जमीन पर गिरने की आवाज अगर 40 किलोमीटर दूर से ही सुनी जाए तो वो कितना विशाल होगा। ऐसे ही दोस्तों एक वाटरफॉल है जिम्बाब्वे के पास जिसे विक्टोरिया फॉल्स कहा जाता है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा झरना है जिस पर से पानी इतनी तेजी से गिरता है कि आप कई किलोमीटर दूर बैठ के इसकी आवाज सुन सकते हैं। इस वाटरफॉल की किस्मत तो देखिए कि इसे नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पे दिया गया। असल में ये कारनामा किया था डेविड लिविंगस्टोन ने। इन्होंने अफ्रीका को एक्सप्लोर किया और बीच में जिम्बाब्वे के भी दर्शन कर लिए। विक्टोरिया वाटरफॉल आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मौजूद सबसे खूबसूरत नमूना है जिसे देखने हर साल पर्यटकों की भीड़ जिम्बाब्वे में लग जाती है। अफ्रीका के सबसे बड़े वाटरफॉल के साथ साथ जिम्बाब्वे में करीबा झील दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। 223 किलोमीटर लंबी और 40 किलोमीटर चौड़ी इस झील की गहराई एवरेज 95 फीट है, जबकि मैक्सिमम 318 फीट की है। झील पर करीबा डैम भी बना हुआ है जिसे साल 1950 में बनाया गया था बिजली की सप्लाई के लिए। आज करीबा डैम जिम्बाब्वे और जाम्बिया में बिजली की सप्लाई करता है। नेचर और जानवरों से प्यार करने वालों के लिए तो दोस्तों ये देश स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पे आपको जानवरों का पूरा कुनबा देखने को मिल जाएगा, मतलब हर तरह के जानवर छोटे हों बड़े हों जिम्बाब्वे की धरती पर अपना घर बनाए बैठे हैं। जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा आपको हाथी देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी हो या बड़ी, यहाँ पर हाथी जरूर नजर आते हैं। जीप सफारी से लेकर देश की वाइल्ड लाइफ का मजा लूटना पर्यटकों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। आप भी यही कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों यहाँ का कल्चर जिसे लोग अंधभक्त होकर फॉलो करते हैं। म्यूजिक इनकी संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है। देश में एक बीरा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इस सेरेमनी में देश भर से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और आपको जान के डर लग जाएगा, लेकिन इस सेरेमनी में जिम्बाब्वे के लोग आत्माओं को न्योता देकर बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इससे पहले कि इनकी आत्माएं स्क्रीन से निकलकर हम तक पहुंच जाए, वीडियो को यहीं पॉज कर देते हैं। वैसे अगर आप कभी गए हैं जिम्बाब्वे तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।
Until then, bye bye, take care.